तो बस आखिरी 40 दिन आपके बोर्ड एग्जाम को बचे। बोर्ड एग्जाम आपके बिल्कुल सामने आ चुके हैं और अब इस आखिरी 40 दिन में आपका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर 95 प्लस स्कोर कर सको। अब आज सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम अभी कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, आपको किस तरीके से अगले 40 दिन में चलना है ताकि आप लोग हर एक सब्जेक्ट के अंदर 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर कर सको, या जिस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगेगी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो बस इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ जाना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक एक चीज बहुत टू दी पॉइंट बताई गई है। हाँ, मेन फोकस मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट पे रहेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और कब तक आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और फिजिक्स की प्रिपरेशन को कब से शुरू करना चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आखिरी 40 दिन हमारे पास बचे हैं, अब बोर्ड एग्जाम में कुछ दिन ही बाकी है। अपनी प्रिपरेशन को आज से ही अपने बूस्टअप देना है, और आज से ही इतनी प्रिपरेशन के लिए ये कह सकते हो ना, अगर आप 6 घंटे पहले पढ़ रहे थे तो अब उसको बढ़ा के 8 घंटे करेंगे, 10 घंटे करेंगे या 12 घंटे करेंगे। तो भाई एक बार थोड़ा सा प्लान डिस्कस कर लेते हैं यार। जो भाई लास्ट 40 डेज है, अब लास्ट 40 डेज में 10 से 20 जनवरी और फिर उसके बाद 1 से लेके 20 फरवरी तक मैंने क्या रखा, 10 से 20 जनवरी में क्या बोल रहा हूं अभी, पहले 10 से 30 जनवरी में, 20 जनवरी नहीं बोलता, 10 से 30 जनवरी में पहले 20 दिन में आपको क्या ध्यान रखना है। अभी आपको मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं फिर भी बोल रहा हूं थोड़ा सा फिजिक्स पे कम ध्यान देना है। इसका रीजन क्या है, फिजिक्स पे कम ध्यान देने का मतलब ये नहीं है फिजिक्स आपको पढ़नी नहीं है, फिजिक्स पढ़नी है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट आपको कंपैरेटिवली ज्यादा पढ़ने हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो यार, अगर आप 2 घंटे केमिस्ट्री को दे रहे हो, 2 घंटे मैथ्स को या बायो को दे रहे हो, तो आपको 1.5 आवर फिजिक्स को देना है। मतलब कंपैरेटिव टू दी मैथ्स एंड बायो आपको थोड़ा सा कम टाइम देना है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स पढ़ाता हूं फिर भी बोल रहा हूं 30 जनवरी तक थोड़ा सा फिजिक्स को कम करके बाकी सब्जेक्ट पढ़ो और अपना 20 दिन की स्ट्रैटेजी बनाओ। 20 दिन के अंदर आपको कैसे दोबारा से केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, 20 दिन के अंदर आपको दोबारा मैथ्स और बायो कैसे रिवाइज करना है। फिर 1 घंटा आपका इंग्लिश का भी रहेगा, इंग्लिश को भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम पे आके इंग्लिश नहीं पढ़ी तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। अब यार हुआ क्या, अब हमारे पास एग्जाम डेज देखते हैं। अगर मैं एग्जाम गैप्स की बात करूं ना फिजिक्स के अंदर, अगर हम 1 फरवरी से तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे पास लगभग 21 दिन का गैप है। केमिस्ट्री के अंदर 5 दिन का गैप है। साफ साफ पता चल रहा है केमिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, केमिस्ट्री में आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अभी हमें लगभग 30 जनवरी तक थोड़ा सा केमिस्ट्री को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। केमिस्ट्री के अंदर हमें लगभग 20 दिन के अंदर पूरी रिवीजन करनी है, एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं। उसके बाद मैथ्स के लिए 8 दिन है, सफिशिएंट टाइम है। 8 दिन के अंदर आपका मैथ्स एक बार दोबारा से रिवाइज हो सकता है, लेकिन फिर भी बोलूंगा 30 जनवरी तक अपने मैथमेटिक्स को बढ़िया तरीके से एक बार रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर लो, पीवाईक्यूज लगा लो। और फिर इंग्लिश के अंदर 3 से 4 दिन का गैप है। जब ये 3 से 4 दिन का गैप है ना, 3 से 4 दिन के अंदर इंग्लिश पढ़नी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर लो। और ये टाइम लगभग 2, 4 और 5 और 6 और 6.5 लगभग 7 घंटे, ये विदाउट कोचिंग की बात कर रहा हूं, विदाउट स्कूल की बात कर रहा हूं। अगर आप स्कूल में प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो प्रैक्टिकल देने के बाद ये 7 घंटे सेल्फ स्टडी के आपको निकालने। ये सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात है, यहाँ पे कोई कोचिंग की बात नहीं है, यहाँ पे कोई आपकी ऑनलाइन क्लास की बात नहीं की जा रही। ये 7 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के हैं। अब 24 घंटे आपके पास, 24 घंटे में से मान लिया 7 घंटे आप सो रहे हो, 7 घंटे सो रहे हो, 17 घंटे हमारे पास बचे। 17 घंटे में से ये मान लिया आप लोग सुबह 8 बजे स्कूल जाते हो, 8 बजे स्कूल जाने के बाद 2 बजे वापस आ रहे हो, 6 घंटे मैंने स्कूल के निकाल दिए, 11 घंटे मेरे पास बचते हैं। 11 घंटे बचने के बाद 2 घंटे मैंने निकाल दिए, जो लगभग हमारे पास क्या रहेंगे भी काइंड ऑफ हम थोड़ा सा फोन चला रहे हैं या फिर अब थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। वैसे तो ये टाइम बचा नहीं है, इस टाइम पे आगे ये काम आप नहीं कर सकते हो। 1 घंटा मान के चलते हैं, हमारे पास बचे 10 घंटे। अब उस 10 घंटे में हमारे पास 3 घंटे की हमारी कोचिंग रहती है, और कोचिंग का मतलब या फिर हमारे पास हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, वो 3 घंटे हम उसमें से हटा देते हैं। ये 7 घंटे पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी सेल्फ स्टडी में लगाओ। मान लो आपको स्कूल में एक दिन ज्यादा टाइम लग जाता है, और स्कूल में ज्यादा टाइम लगने के बाद आपके 7 घंटे नहीं बचते हैं, तो अगले दिन आपका सेम डे, मतलब ये कह सकते हो अगले दिन आके मान लो आपका प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप उस टाइम को जो आपका टाइम खराब हुआ था उसको वहां पे इन्वेस्ट करोगे। मतलब आपको अगले दिन उस चीज को कवर करना है जो आप पहले दिन नहीं कर पाए थे। अगर आप ऐसे मैनेज करके चलते हो, मुझे नहीं लगता 30 दिन में आपको, मतलब 20 दिन में आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी। मतलब ऐसा 20 दिन में आप बढ़िया तरीके से सारी चीज सब्जेक्ट की रिवीजन कर लोगे। ठीक है, अब चलना कैसे, पहले बात करता हूं, ये बता दिए एग्जाम डेज बता दिए, इतने दिन आपको ये लगाने हैं। उसके बाद बात आती है 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आप लोग सिर्फ फिजिक्स पढ़ोगे, ऐसा नहीं बोलूंगा। फिजिक्स के साथ आपका एक वीक सब्जेक्ट उठा लोगे। देखो क्या लिखा, 1 वीक सब्जेक्ट इफ एनी अदर देन फिजिक्स। मैं जानता हूं सभी का फिजिक्स वीक है, सभी को फिजिक्स में दिक्कत है। जिसको फिजिक्स में दिक्कत है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना भाई किस किस को फिजिक्स से डर लग रहा है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर आने वाला है और सबसे ज्यादा डर किस किस को फिजिक्स में है, तो एक बार जरूर बता देना। या फिर जो भी सब्जेक्ट में आपको डर है
वो सब्जेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं आपके लिए केमिस्ट्री के 1 शॉट ले आए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है, पूरी कोशिश है। उसके अंदर भी 15 तारीख से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 शॉट, 15 दिन के अंदर आपको ऑर्गेनिक रिवाइज करा के, सारे क्वेश्चन करा के, सारी एनसीईआरटी करा के, सारे पीवाईक्यूज करा दे सिर्फ ऑर्गेनिक के। और अगर डिमांड आई फिर पेपर के टाइम पे आपको फिजिकल वगैरह सब कुछ करा दी जाएगी। अभी ऑर्गेनिक की बात करेंगे, ठीक है। एक वीक सब्जेक्ट है और ये वीक सब्जेक्ट आपने अगर आपका फिजिक्स के अलावा कोई और है तो इसको 10 दिन तक साथ चलाना है, उसके बाद आपको बिल्कुल होल्ड दे देना है सारे सब्जेक्ट पे, बाकी सब भूल जाओ, बस फिजिक्स पे ध्यान दो। कब? 10 फरवरी के बाद, 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक या 21 फरवरी सुबह तक सिर्फ फिजिक्स पे ध्यान देना है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर कब पढ़ने, कब पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी बोल रहा हूं, पहले 1 से लेके 10 फरवरी तक आपको फिजिक्स पढ़नी है, साथ में कोई सब्जेक्ट वीक लगे तो वो पढ़ सकते हो। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, आपको फिजिक्स पे ध्यान देना है फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट ऑफ फेब। 1 फेब से लेके 20 फेब तक सिर्फ फिजिक्स की बात करेंगे, और एक सब्जेक्ट हम 10 फरवरी तक पढ़ सकते हैं। अगर मान लो आपकी केमिस्ट्री वीक है, आपका मैथ्स वीक है, आपका बायो वीक है, तो आप साथ साथ चला सकते हो, ठीक है। बट मेन ध्यान, अब यहां पे आके आपके प्रैक्टिकल भी खत्म हो जाएंगे। मेरे हिसाब से 1 फेब तक सबके प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे। अब हमारे पास दिन में वो 6 घंटे भी इंक्लूड करूं तो 12 से 13 घंटे खाली है। अब 12 से 13 घंटे में मान लो मैंने एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दे दिए, लगभग 10 से 11 घंटे में फिजिक्स पढ़ रहा हूं। और भाई अगर तुम 10 से 11 घंटे 20 दिन फिजिक्स पढ़ लेते हो, 200 घंटे फिजिक्स पढ़ लेते हो, तो 200 घंटे फिजिक्स पढ़ने के बाद फिजिक्स में 95 प्लस लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। 10 घंटे पढ़ने का मतलब, 8 से 10 घंटे पढ़ने का मतलब आप एक दिन में 2-2 चैप्टर बढ़िया तरीके से रिवाइज करके कंप्लीट कर रहे हो। तो भाई इतना कुछ करने के बाद 95 लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास फिजिक्स प्लान। फिजिक्स प्लान में क्या चलेंगे, फर्स्ट रिवीजन हमारी चलेगी 10 से लेकर 30 जनवरी तक। इसके अंदर हमें क्या इंक्लूड करना है, हमें पीवाईक्यूज इंक्लूड करने हैं, एनसीईआरटी इंक्लूड करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो इंक्लूड करने हैं। लेकिन जो हमारा एक्सक्लूसिव रहेगा, एक्सक्लूजन रहेगा, जो हमें नहीं पढ़ना, अभी हमें यहाँ पे डेरिवेशन प्रैक्टिस नहीं करनी। अभी हमने यहाँ पे डेरिवेशन पे ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देना, डेरिवेशन लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि हमें वो दोबारा भी करनी पड़ेगी। तो एक ही बार करेंगे ना यार। 11 से लेकर 30 जनवरी तक पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स, चैप्टर जिन्होंने नहीं पढ़े हो, जो चैप्टर आपका रह गया वो चैप्टर पढ़ो। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बढ़िया तरीके से क्या करना होगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की। चैप्टर के लिए 1 शॉट देख सकते हो, 2024 के 1 शॉट है, और कुछ 1 शॉट आप भी इस बार 1 घंटे में पूरा लेक्चर चैप्टर पढ़ा जा रहा है, उसके 1 शॉट भी देख सकते हो। सेकंड रिवीजन आती है हमारे पास 1 फरवरी से 21 फरवरी तक। इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, डेरिवेशन इंक्लूड होंगी। हम डेरिवेशन प्रैक्टिस करेंगे, यूट्यूब पे आके आपको लाइव कराएंगे। आपको मैं बता रहा हूं, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अगले 30 दिन मतलब 1 फरवरी से 21 फरवरी में मैं आपको चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, डेरिवेशन रिवाइज कराऊंगा। यूट्यूब पे लाइव आएंगे, मैराथन चलाएंगे, जहां पे आपके पास चैप्टर रिवीजन होगी, चैप्टर रिवीजन के साथ डेरिवेशन रिवीजन होगी। ये सब कुछ कराने के बाद मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन सीरीज ऑलरेडी हमारी कंप्लीट है। आप यूट्यूब पे उस क्वेश्चन सीरीज को फॉलो करके क्वेश्चन देख सकते हो, अपने आप से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो हृदय बैच आपके लिए लेके आ रहे हैं। हृदय बैच क्या यार, ये फिजिक्स का फाइनल रिवीजन बैच है। 1 फरवरी से इसकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 499 का एक छोटा सा कोर्स है। राधिका क्लासेस ऐप पे आएगा, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस बैच के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो बात करते हैं। अच्छा क्या सर 1 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है तो हम क्या इसको 31 जनवरी को ले लेंगे? अभी लेने का क्या फायदा है? अभी लेने का फायदा क्या है, मेरे ऑफलाइन के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। वो सारे टेस्ट की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे भी, ये क्वेश्चंस टू दी पॉइंट है और यही पेपर में आने, इसके तरीके से ही पेपर में आने। तो इसको अभी खरीद के आपको वो टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने का ज्यादा टाइम मिलेगा। आप 31 जनवरी को लोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, इवन 1 फरवरी को लोगे तब भी कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर, तब भी कोई नुकसान नहीं है। 1 को लो, 31 को लो, 2 को लो, तब भी कोई नुकसान नहीं है। रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे इसके अंदर, लाइव क्लासेस होंगी, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेंगी। लेकिन अभी से टेस्ट अपलोड कर दिए यार, जब टेस्ट अपलोड कर दिए तो टेस्ट जाके प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या बोला, अभी आपको 11 से लेकर 30 जनवरी के बीच में पीवाईक्यूज करने हैं, एनसीईआरटी करने और क्वेश्चंस करने हैं। और जो मेरे टेस्ट है ना वो टू दी पॉइंट एनसीईआरटी, टू दी पॉइंट पीवाईक्यूज है। हम फालतू कुछ इंक्लूड करते नहीं। ऑफलाइन क्लासेस के जो टेस्ट है उनकी पीडीएफ डाल रखी है, वो पीडीएफ जाके देखो, बढ़िया तरीके से आपको मिलेगा। कुछ एक फ्री फॉर्म में डाल रखी है, एक बार वो चेक कर लो। अगर आपको लग रहा हो भी हाँ ये बैच हेल्पफुल है तो इसके अंदर आप ले सकते हो, ठीक है। तो भाई इस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हो, और एनरोल होने के लिए राधिका क्लासेस ऐप पे जाना पड़ेगा। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद मोर एंड मोर क्वेश्चन, हृदय बैच लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, और क्वेश्चन सीरीज ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाल रखी है, वहां से भी देख सकते हो, और हृदय बैच के अंदर भी आ सकते हो, या मतलब हृदय बैच के अंदर एनरोल भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे खुद बनाए हैं, और ये जो खुद क्वेश्चन बनाए इसके पेपर में आने के चांसेस है, क्योंकि क्वेश्चन पलट के आते हैं। हमने हर फॉर्म का क्वेश्चन कर रखा है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो बस अब जल्दी मिलते हैं, सी यू सून इन द हृदय बैच। बहुत जल्दी से आपको हृदय बैच में मिलेंगे। और दूसरी बात यार, ये सैंपल पेपर्स,
अब यार ये सैंपल पेपर करने क्यों जरूरी है? 1 से 21 फेब के अंदर हम सैंपल पेपर लगाएंगे और सैंपल पेपर के अंदर हमारे को ये लगेगा भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ली, क्या हम 3 घंटे के अंदर पेपर अटेम्प्ट कर भी पाएंगे या नहीं? उसके लिए आपके लिए क्या है, हमारे पास ओसवाल गुरुकुल के बहुत बढ़िया सैंपल पेपर है, टू दी पॉइंट, जो सीबीएसई ने पैटर्न लॉन्च करा है उस पैटर्न पे ये सैंपल पेपर है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। लगभग 10 सैंपल पेपर है, पिछले साल का पेपर है, और ये अभी ऑर्डर कर दो। इसका रीजन क्या है, जब तक ये बुक आएगी तब तक हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, फिर हम सैंपल पेपर्स लगाएंगे और सैंपल पेपर्स लगाने के बाद हम इतने कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे भाई हमने तो पेपर भी अटेम्प्ट कर लिया यार, 3 घंटे में हमारा पेपर भी कंप्लीट हो रहा है, ये भी हमने चेक कर लिया और पेपर हमें आता है कैसे पैटर्न में, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्या मेरा 2.5 घंटे में पेपर हो रहा है नहीं हो रहा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, फटाफट से जाके खरीदो, जल्दी से जल्दी मंगाओ, और फिर हमने फरवरी में इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ सैंपल पेपर मैं कराऊंगा, बाकी आपको करने हैं, ठीक है? तो बस इस तरीके से चल लेना, लेकिन अपनी प्रिपरेशन में 3 बातों को ध्यान रखना। 3 बातों में से सबसे पहली बात है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहली बात है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। फिर दूसरी बात है डोंट फॉरगेट पॉइंट 1। पॉइंट 1 पे पॉइंट 1 को आपने भूलना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भूलनी है। नंबर 3 क्या बोलता है, पहले 2 पॉइंट को ध्यान में रखें, ठीक है? मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है? ये बोलते हैं डोंट फॉरगेट, डू फॉरगेट नहीं, डोंट फॉरगेट। आपने भूलना नहीं है पॉइंट 1 को, और अगर पॉइंट 1 को नहीं बोलना, और फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट 2 एंड पॉइंट 1 आर इंपॉर्टेंट। भाई सीधी सी एक बात, तुम्हें कोई चीज बता सकती है फिजिक्स में तो वो सिर्फ है प्रैक्टिस। कितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो? हृदय बैच के अंदर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, क्वेश्चन खुद सोचेगा यार बने तो बने कहां से, सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लिए, हर टाइप का क्वेश्चन तो कर लिया, अगर कोई घूमेगा भी तो हम अपने आप कर लेंगे। ये सब उसके अंदर होने वाला है। सारी चीजों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और जब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे वहां पे आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। बस अब देखते हैं भी कुछ लोग कितनी मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स आएंगे। सी यू सून इन द क्लासेस, सी यू सून इन द हृदय बैच। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलना, इन चीजों को फॉलो करो, आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। थैंक यू।